खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में आप सबको प्यार भी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर में एक नया दिन दिया। और आइए हम इस दिन के लिए प्रभु की तारीफ करते हैं, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर आराधना और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का वचन यूहन्ना अध्याय 4 उसके हम 14वां और 15वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस जल के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको अनंत काल तक आपकी प्यास को बुझाने पाए। यानी कि यहाँ आत्मिक जल के बारे में बात की जाती है, लेकिन जो सामरी स्त्री है वो क्या बोलती है कि प्रभु मुझे वो जल दे जो तू मुझे बोल रहा है, ताकि मैं प्यासी ना रहूं और मुझे इतनी दूर ना आना पड़े पानी भरने के लिए। मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो जल जब तुम उस जल को पियोगे तो तुम एक बहता सोता बन जाओगे और तुम अनंत काल तक तुम्हारे अंदर से वो पानी वो जल उमड़ता रहेगा। लेकिन जो सामरी स्त्री थी वो शरीर में थी, वो आत्मिक बातों को नहीं समझ पा रही थी। तभी तो वो कहते कि हे प्रभु, तू मुझे वो जल दे ताकि मेरी प्यास बुझे और मैं इतनी दूर पानी भरने ना आऊं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, ऐसे ही बहुत से विश्वासी भाई बहन शरीर में होते हैं, तब वो परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के उस स्नेह को नहीं समझ पाते हैं जो प्रभु उनके लिए रखता है। परमेश्वर आज अपने लोगों को आत्मिक आशीषें देना चाहते हैं, लेकिन इस संसार के लोग और आज बहुत से मेरे मसीह भाई बहन भी हैं जो आत्मिक आशीषों को नहीं पाना चाहते, सिर्फ शारीरिक चीजों की जरूरतों के पीछे लगे हैं। यहाँ हम देख सकते कि सामरी स्त्री वो शरीर में होकर बोलते कि मुझे भी वो जल दे, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे अनंत काल का जल देना चाहता हूँ, अनंत जीवन का जल देना चाहता हूँ, ताकि जब तू वो जल पिए तब तू एक बहता सोता बन जाए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हमें भी अपने अंदर जांचने की जरूरत है कि प्रभु, क्या मैं तेरी उस आत्मिक बातों को समझ पा रहा हूँ, क्या नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं शरीर में होकर सिर्फ वो आशीषें मांग रहा हूँ जो मेरी जरूरतें हैं? मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको आत्मा में बढ़ने के लिए बोलते हैं, आत्मा में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं और हम प्रभु की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और फिर प्रार्थना करेंगे। जलाले हो, जलाले हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाले हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाले हो, कोई दुखी ना कोई भी मलाले हो, कोई दुख ना कोई भी मलाले हो, जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद पिता, आपने हमें सुंदर नया दिन दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, सच में खुदावंद, जैसे पिता आप उस सामरी स्त्री को प्रभु अनंत काल का जल पीने के लिए दे रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है पिता कि आप उसे प्रभु अनंत काल का जल देते हैं प्रभु, ताकि प्रभु संसार पिता, ताकि प्रभु वो हर एक वो जन पिता परमेश्वर जो प्रभु शरीर में भूखे प्यासे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर जो आत्मा के भूखे प्यासे हैं प्रभु, वो इस जल को पी पाए प्रभु, और पिता वो एक बहता सोता बन जाए पिता। मेरे प्रभु, हमें भी वो जल दे पिता परमेश्वर। हम आत्मा में भूखे और प्यासे हैं पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कोई
प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा, जो भूखा और प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। खुदावंद पिता, हम सच में प्रभु तेरे भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तेरे धर्म और तेरे राज्य के लिए प्रभु जी हम निरंतर प्रभु तेरे पीछे चलने वाले हैं प्रभु। हमें पिता वो अनंत काल का जल दीजिए प्यारे प्रभु, कि हम प्यासे ना रहें प्रभु जी, और हम एक बहता सोता बन जाएं खुदावंद पिता। और पिता परमेश्वर, ऐसा बहता सोता प्यारे पिता जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे पिता खुदावंद। मेरे इन तमाम भाई बहनों को प्रभु अपना एक बहता सोता बना दीजिए प्रभु, जिससे पिता बहुत से लोग प्रभु इनके द्वारा आशीषित होने पाए, इनके द्वारा प्रभु जी वो भी बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं मेरे खुदावंद पिता। प्रभु आपने लोगों को चुना है पिता परमेश्वर पिता, ताकि आपके लोग प्रभु दूसरों के लिए आशीष ठहरे प्रभु, दूसरों के लिए बरकत का कारण ठहरे प्रभु। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन पिता परमेश्वर प्रभु तेरी इच्छाओं के अनुसार हो प्रभु खुदावंद। हमारा चाल चलन प्रभु दूसरों के जीवन को प्रभु आशीष और छुटकारे का ठहरे प्रभु जी। हमारे चाल चलन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु, हमारे व्यवहार के द्वारा बहुत से लोग प्रभु तेरे नाम को, तेरे प्यार को, तेरे प्रेम को, तेरी दया को जान पाए पिता परमेश्वर। तू कितना प्यार करता है खुदावंद पिता। आज मेरे बहुत से भाई बहन प्रभु जी तेरे नाम से बचाए जाए, छुड़ाए जाए खुदावंद पिता। इन पर अनुग्रह कर प्रभु। हे पिता, इन्हें आत्मिक आशीष दीजिए प्यारे प्रभु, शारीरिक नहीं प्रभु, ये आत्मा में चलने वाले बन जाएं प्रभु जी, आत्मा के खोजी बन जाएं प्रभु, तेरे धर्म राज्य के खोज करने वाले बन जाएं प्यारे प्रभु। संसार की आशीषें तो बहुत हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, संसार की और शारीरिक अभिलाषाएं कभी नहीं खत्म होती प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर जो आत्मा में चलता है प्रभु जी, वो पिता तुझसे तृप्त होता है मेरे पिता, क्योंकि तू एक बहता सोता है प्रभु, और तू हमें भी एक बहता सोता बना मेरे पिता। प्रभु मेरे इन भाई बहनों को प्रभु अपना एक बहता सोता बना दीजिए प्रभु। आज का दिन इनके लिए प्रभु खूबसूरत ठहरे प्रभु, आशीष में ठहरे प्रभु जी। ओ रबा शिखंदन रबा रबा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। आज का दिन मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु खुशहाल ठहरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से हम इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।